ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिवर्ष होली के शुभ पर्व पर फाग खेलने से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सभी लोग होली के पर्व पर सूखी लकड़ियां, उपले और साथ साथ गेहूं और जौ की बालें जलाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्त प्रहलाद को जलाने के लक्ष्य से अग्नि में बैठी हुई होलिका स्वयं जल गई थी और परमात्म शक्ति से प्रहलाद बच गया था। होलिका दहन के तमाम विधि विधानों के आध्यात्मिक रहस्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 3 मार्च 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है होली कैसे मनाएं तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो। परमात्मा कहते हैं कि पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं होलीएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। सब ब्राह्मण आत्माओं की इस पवित्रता की स्थिति को स्पष्ट करें। परमात्मा एक बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि आजकल के जो महात्माएं हैं वो भी पवित्र बनते हैं, होली कहलाते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं जो परमात्मा की श्रीमत पर पवित्रता के व्रत को धारण करती हैं वो अंदर संकल्प में भी पवित्र है। उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति एक बाबा के तरफ ही होती है, किसी देहधारी की तरफ नहीं। तो पवित्रता की जो ऊंची स्टेज है कि स्वप्न में भी अपवित्र विचार ना आए, संकल्प भी ना आए, उसको प्राप्त करके ब्राह्मण आत्माएं होलीएस्ट ऑफ द होली बन जाती हैं। सब पवित्र आत्माओं से भी पवित्र बन जाती हैं और उनका ही फिर जब भविष्य में जन्म होता है देवी देवताओं के रूप में, तो शरीर भी पवित्र होता है और आत्मा भी पवित्र होती है। इस समय कोई आत्माएं अगर पवित्र हैं भी तो उनका शरीर पवित्र नहीं है। आत्मा अपने स्तर पर पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन ये शरीर तो विकारों से ही पैदा हुआ है। इसलिए इस समय की पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, देवी देवताओं की पवित्र आत्माओं में बहुत बड़ा अंतर है जी। और वो बनने के लिए अभी ब्राह्मण आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करती हैं जो संकल्प और स्वप्न, दृष्टि और वृत्ति में भी अपवित्रता के कोई ख्यालात ना आए। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होले हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। जब इस समय हम खुद को पावन बनाते हैं तो हमारे संकल्प इतने स्वच्छ, इतने पवित्र हो जाते हैं, तो ये जो बाह्य प्रकृति तमोगुणी बन गई है, पतित बन गई है, वो प्रकृति भी पावन बन जाती है। लेकिन इस समय वो प्रकृति से पावन शरीर नहीं बन सकते, क्योंकि पूरा वायुमंडल ही विकारी है। भविष्य के अंदर जब ये कलयुग सृष्टि समाप्त होती है और सतयुग का प्रारंभ होता है, तो वर्तमान समय जो आत्मा ने खुद को पावन बनाया और प्रकृति को पावन बनाया, उसके फल स्वरूप उसको प्रकृति से बना हुआ शरीर भी योग बल से प्राप्त होता है। विकारों का वहाँ नामो निशान नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप आत्माएं इतनी होलीएस्ट बन जाती हो जो आपके आधार से प्रकृति भी पावन बन जाती। पूरी सृष्टि में देवी देवताएं जब आते हैं कहीं पर भी भोग विलास का नाम निशान नहीं होता। बिल्कुल। वैसे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा होली के शुभ पर्व के उपलक्ष्य में कहते हैं कि यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। परमात्मा हमेशा
कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार जो मनाए जाते हैं उनका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। क्यों ये सिस्टम बनी है, क्यों इस प्रकार से मनाया जाता है, उसके पीछे कुछ कई आध्यात्मिक रहस्य हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब होली का पर्व मनाते हैं तो पहले होली जलाते हैं, जलाने वाली होली मनाते हैं, उसके बाद एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर इस समय आप बच्चे पहले विकारों को, बुराइयों को जला देते हो, फिर एक दूसरे को दिव्य गुणों का रंग लगाते हो, उसके बाद फिर मंगल मिलन होता है, आपस में मिल करके संस्कार मिलन की रास करते हो। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय की आपकी पवित्रता की स्टेज जिस तरह से बनती जाती है उसी की यादगार में ये पर्व, ये त्योहार मनाए जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हो? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। जो भक्ति मार्ग के अंदर रावण का दहन करते हैं, केवल मारते नहीं हैं रावण को, लेकिन रावण को मारने के बाद उसको जला देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये वास्तव में आप बच्चों का यादगार है। आपने केवल रावण अर्थात विकारों को मारा नहीं है, लेकिन उसका नाम निशान भी खत्म हो जाए, फिर से वो ना आए, संकल्प में भी ना आए, इसलिए उसको योग अग्नि में जला देते हो। तो इसी के यादगार में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। पहले जलाएंगे फिर मनाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाता है। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में हर व्यक्ति संपूर्ण पवित्रता का संकल्प लेता है, परंतु समय प्रमाण किसी न किसी कारण से पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अगर उसका फुल अपने ऊपर टेंशन है तो उसके संकल्प और स्वप्न भी शुद्ध पवित्र हो सकते हैं। अगर वो चलते चलते कहीं अलबेला हो जाता है, क्योंकि इस कलयुग के अंदर वायुमंडल में अपवित्रता है, हर व्यक्ति विकारों के अधीन है, दृष्टि वृत्ति स्मृति सब विकारी है, पतित है। ऐसे समय में ब्राह्मण आत्माएं जो पुरुषार्थ करके संपूर्ण पावन बनना चाहती हैं, उनको पहले अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। जी। जब संकल्प बहुत शुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल पवित्र स्वच्छ चलने लगते हैं, कोई भी दैहिक आकर्षण वाले संकल्प नहीं रहते, तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं संकल्पों का प्रभाव स्वप्नों पर आता है। अगर संकल्प बहुत शुद्ध और पवित्र चल रहे हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी आकर्षण नहीं है, किसी को देखने का, सुनने का, बोलने का बहुत शौक होता है, और संसार में अगर इन चीज़ों पर कोई आकर्षित हो रहा है तो कहीं भी उसके संकल्प में इम्प्योरिटी, अपवित्रता प्रवेश हो सकती है। जी। और अगर वो अपवित्रता के संकल्प पढ़ाई से, देखने सुनने से अंदर आ रहे हैं तो स्वप्नों में उस विकारी संकल्पों का वार होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वप्न भी शुद्ध हो जाएं, उसके लिए आपको अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। लेकिन संकल्पों को जो अशुद्ध बनाने वाली आज की साइंस के जो दुनिया में चीजें हैं, उन पर बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल। अगर उनके द्वारा मन को, संकल्पों को कोई गलत भोजन मिल रहा है, इम्प्योरिटी वाली बातों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव संकल्पों पर अगर पड़ेगा तो जो संपूर्ण पवित्रता की स्टेज है वो प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, संकल्प को पवित्र बनाओ। जब संकल्प ही पवित्र स्वच्छ हो जाएंगे तो स्वप्न भी अपने आप हो जाएंगे। वैसे परमात्मा आगे कह रहे हैं कि महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे,
सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। बस अब दोनों प्रकार के महारथियों को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर कंट्रास्ट बाबा ने सुना दिया कि ये दो प्रकार के महारथी हैं। एक महारथी हैं जो अंदर से परमात्मा से जो प्राप्तियां हुई हैं, उस प्राप्तियों के आधार से उन्होंने अपनी ऊंची स्टेज बनाई है, स्थिति बहुत अच्छी बनाई है। एक रस अचल अडोल योग युक्त स्थिति है, और उस स्थिति के आधार से वो महारथी सबकी दुआएं, सबका स्नेह, सबकी समीपता का अनुभव करते हैं। योगी तो आत्मा वो चेहरे से चलन से दिखाई देते हैं। दूसरी आत्माएं हैं जो सेवा खूब करती हैं और सेवा में नंबर आगे ले लेती हैं, सेवा में नामी ग्रामी बन जाती। कहते हैं महारथी की सेवा, बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनको मन की संतुष्टता प्राप्त हो जाती है, सबका स्नेह भी मिलता है, लेकिन जो आंतरिक खुशी है, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, जो आत्मा योग युक्त स्थिति से अंदर की प्राप्तियों से, धारणाओं से प्राप्त करती है, उस सेवा वाली आत्मा को, सेकंड नंबर महारथी को नहीं प्राप्त होती। वो सेवा से महारथी बना और वो स्थिति से महारथी बना। बस परमात्मा कहते हैं कि वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता। कई बार संस्कारों का बीज अंदर हम दबा के रख लेते हैं। संस्कार हैं हमारे अंदर, लेकिन हम सेवाओं में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कार्य व्यवहार में, तो वो जो संस्कार हैं वो दब जाते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो जिसके कारण वो जो संस्कार हैं विकारी पतित, वो दबे हुए रहते हैं। लेकिन जब कोई वायुमंडल मिलता है तो फिर से उसमें जैसे बीज अगर हम ऐसे छिपा के रख दें, तो जब उसको मिट्टी, पानी, हवा, वायुमंडल मिलेगा तो उसमें फिर से पत्ते निकल आएंगे, अंकुर निकल आएंगे। तो परमात्मा कहता है कि कई मेरे बच्चे हैं जो योग में रह करके बहुत शक्तिशाली याद से उस बीज के, उस संस्कार को जला देते हैं। जैसे भुना हुआ बीज अगर होगा तो उसमें अंकुर नहीं निकलेगा, अगर ऐसे ही छिपा हुआ है तो कभी भी निकल सकता है जी। तो ऐसे ही कई संस्कार ऐसे हैं जो हमने छिपाए हुए हैं, जलाए हुए नहीं हैं। अगर हम योग अग्नि में उनको जला देते हैं तो फिर से अंकुर निकलता नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे ही रख लिया, ऊपर ऊपर से हम सेवा में बिजी हो गए, कई कार्यों में लग गए और हम भूल गए कि हमारे अंदर है, लेकिन फिर कभी भी अगर वायुमंडल ऐसा मिल गया तो फिर से अंकुर निकल सकता, माना वो संस्कार फिर से अटैक कर सकता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है? तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरे के प्रति सोचते हो कि जो भी किसी आत्मा के प्रति संस्कार के कारण व हिसाब किताब चुकतू होने के कारण जो भी संकल्प में व बोल में व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, उसका कारण मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम वायदा तो करते हैं और सोचते भी हैं कि ऐसा नहीं रिपीट करेंगे, जो वो व्यक्ति आएगा फिर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, परंतु फिर दोबारा वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण तो परमात्मा यही सुनाते हैं कि हमने ऊपर ऊपर से उस बात को संकल्प में लिया, लेकिन जो बीज है संस्कारों का उसको जलाया नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो कहीं ना कहीं से फिर से आ जाता। वायदा कई बार करते, प्रतिज्ञाएं करते हैं कि हम कभी भी कोई के बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से वो संस्कार परिवर्तन होना चाहिए। संस्कारों का बीज जो है वो जल जाए, उस पर ध्यान नहीं है, इसलिए वो संस्कार बार बार इमर्ज हो जाते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि यह नहीं करना है, यह याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, सोचना है, देखना, यह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से यूज नहीं करते,
तो खाली स्थान में फिर भी किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर हैं ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। जगह भरनी चाहिए। मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट ये करें। बहुत वंडरफुल बात बाबा सिखा रहे हैं कि मान लो कोई आपने मकान बना करके छोड़ दिया, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से साफ स्वच्छ करके उसको छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर खोलेंगे तो उसमें धूल मिट्टी कहीं ना कहीं से वायुमंडल के कारण आ जाएगी, उसको फिर से साफ करना पड़ेगा। हम कई बार पुरुषार्थ करते हैं और समझते हैं हमने इसके लिए संकल्प कर लिया कि ये बिल्कुल हम इस संकल्प को आने नहीं देंगे, कमज़ोर संकल्प, किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं आने देंगे, लेकिन उसकी जगह पर हमने पॉजिटिव स्थान नहीं दिया, कोई अच्छे संकल्प नहीं किए, उस आत्मा की विशेषताओं से उस स्थान को भरा नहीं जी, सिर्फ उस स्थान को खाली छोड़ दिया कि हम इसके प्रति कुछ भी व्यर्थ नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन क्या सोचेंगे वो नहीं सोचा जी, अगर हम नहीं सोचेंगे तो उसकी जगह पर कोई दूसरा स्थान भी होना चाहिए कि हम इसके लिए ये सोचेंगे। जी, तो परमात्मा एक बहुत सुंदर ये बात बता रहे हैं कि हम कई बार आत्माओं को भुला देते हैं कि हम इसके प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो जब सामने आती है तो उसके प्रति चल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उसके स्थान को हमने खाली छोड़ दिया। उस स्थान को भरने की आवश्यकता है कि उसके प्रति हम ये सोचें कि बहुत विशेष आत्मा है, ये महान आत्मा है। तो नेगेटिव संकल्प को एक तरफ हमने दबाया और दूसरी तरफ अच्छे संकल्प, उसकी विशेषताओं वाले संकल्प से उस खाली स्थान को भर दिया, तो फिर दोबारा कोई संकल्प उसको देख करके नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। इसलिए अच्छे संकल्पों से जरूर भरना चाहिए। माना अगर हमको किसी की कमी कमजोरियों को भुलाना है तो सिर्फ भुलाना नहीं है, परमात्मा यहाँ बहुत वंडरफुल बातें कह रहे हैं, उसकी कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए आपको उस स्थान पर कोई दूसरे संकल्प इमर्ज करने पड़ेंगे, तब उसकी कमी कमजोरियां सदा के लिए आप भूल सकते हैं, नहीं तो फिर से बार बार इमर्ज हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं। मतलब ये कंप्लेंट अक्सर दिखाई देती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार अभ्यास करने का जो तरीका है ना, वो केवल एक ही तरह से एक ही पट्टी पर जैसे चलता रहता है। यही सिखाया गया कि आप एक आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं, शांति आपका स्वधर्म है जी। हमने जब अभ्यास किया तो यही एक संकल्प लेकर के हम बैठ गए। अब ये संकल्प कितनी बार हम रिवाइज करेंगे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और करते करते हमें नींद आ जाएगी और थकावट का अनुभव होगा। बिल्कुल। परमात्मा हम सबको एक विधि बताते हैं कि कुछ न कुछ नया संकल्प, उमंग उत्साह वाला संकल्प, खुशी का संकल्प भी इसके साथ इमर्ज करें। हम किससे मिल रहे हैं, किससे हम बातें कर रहे हैं, हमारा योग किसके साथ है, तो नेचुरल अंदर से नशा और खुशी आएगा। और जब खुशी और नशे से हम बाबा को याद करेंगे तो शांत स्वरूप स्थिति तो है ही, वो तो नेचुरल हमारा गुण है आत्मा का, लेकिन जब उसके अंदर खुशी है, उमंग है, उत्साह है, तो थकावट का अनुभव नहीं होगा, कभी बोर नहीं होंगे। योग में कई लोग बैठ करके ऐसे थक जाते हैं जैसे पता नहीं कोई सजा काट के आ रहे हैं जी। इसलिए योग है मनोरंजन का, योग है रमणीकता का। किससे हम बातें कर रहे हैं, कौन हमें शक्ति दे रहा है, किससे हमारी रूह रिहान हो रही है। अगर थोड़ा सा खुशी और नशे के संकल्प इमर्ज करें तो योग में बहुत रस है, और उस रस के द्वारा जब भी उसको कोई देखेगा भैया इसने तो बहुत कुछ जैसे योग में पा लिया है, प्राप्ति कर लिया। तो योग से बहुत कुछ प्राप्तियां होती हैं, इसलिए एक ही विधि नहीं है शांत स्वरूप होकर के आके बैठ गए, लेकिन शक्ति अगर जरूरत है तो उसके लिए आपको वैरायटी करना होगा। इसलिए परमात्मा विधि बताते हैं कि
खुशी क्यों नहीं आती इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वह नहीं सोचते हो। परमात्मा के कहते हैं कि जैसे यह संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, यह करता ही ऐसे है, इसके बजाय ये सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, यह सामने लाओ। परमात्मा हम सबको यहाँ एक तरफ योग की बहुत पावरफुल स्थितियाँ कैसे बनाई जाएं उसकी विधि बता रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सम्मान में रहो, अपने भाग्य का चिंतन करो, भगवान से क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं उसका चिंतन करो, तो आपका योग बहुत सहज लग जाएगा जी। दूसरी बात, जो होली का त्यौहार हम मना रहे हैं उसमें जो जलाने का महत्व है, तो हम अपनी कमियों को भी उसमें जलाएं और साथ साथ जिन आत्माओं के साथ हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को स्वाहा करने के साथ उनमें क्या विशेषताएं हैं उसका भी हम चिंतन करें, स्वपरिवर्तन करें। कई बार ऐसा है कि हम अपने को नहीं बदलते, दूसरे के प्रति हम आशाएं रखते हैं, ये बदल जाएगा, ये संस्कार हो, और फिर नहीं बदलता है तो फिर एक दूसरे को कहते हैं देखो हमने कहा था ना ये बदलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही है। तो परमात्मा हमको कई बार कहते हैं पहले आपने अपनी कमी कमजोरियों को जलाया नहीं और दूसरे से अपेक्षा रखते हो कि ये अपनी कमियां जला दे, खत्म कर दे, तो वो भी नहीं कर पाता है। इसलिए पहले खुद को परिवर्तन करके दूसरी आत्माओं को, विशेषताओं को देखते हुए उनकी कमियों को भूलना, जला देना, भूल जाना, इसके बाद ही परमात्मा से सच्चा मिलन होगा, उनके साथ उनके संग का रंग लगेगा और हम आपस में भी मंगल मिलन मना सकेंगे। तो जब होली का त्यौहार हम मनाते हैं तो उसमें कई रहस्य हैं। पहले हम अपनी कमी कमजोरियों को जलाएं, फिर हमारे साथी संपर्क वाले जो हैं, जैसे लकड़ियां इकट्ठा करके जलाते हैं, ऐसे जो हमारे संगठन, हमारे परिवार हैं, उनमें जो कमी कमजोरी में दिखाई देती है उनकी कमी कमजोरियों को जलाएं, लेकिन साथ साथ उनके साथ हमारा मंगल मिलन होता रहे, उनकी विशेषताओं का हम चिंतन करें, उनके गुणों को भी हम देखें, जिससे उन आत्माओं के परिवर्तन का हमें महसूस हो कि ये आत्माएं बदल गई। लेकिन उसके लिए हम स्वपरिवर्तन करें, और जब स्वपरिवर्तन कर लेंगे तो दूसरी आत्माएं भी अपने आप को बदल लेंगी। इसके बाद हम परमात्मा से मिलन भी मना सकते हैं, उनके संग का रंग भी लगेगा और आपस में भी बहुत स्नेह का मिलन हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने होली के शुभ पर्व पर कैसे हम स्वयं को होली बनाएं और होली का दहन करें, इन विधियों को समझा। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ पावन आत्मा बनने के लिए हमें चेक करना है कि हमारे स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश छिपा हुआ तो नहीं है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय याद में खुशी का अनुभव करने के लिए हमें अपने भिन्न भिन्न स्वमानों व विशेषताओं को स्मृति में रखना है। परमात्मा ने कहा कि होली का जलाना अर्थात अपनी दृष्टि को, स्मृति को, वृत्ति को व अपने स्वरूप को परिवर्तन करना, संपूर्ण स्व परिवर्तन करना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। 2 प्रकार के महारथी, एक स्थिति में महारथी, पुरुषार्थ के आधार से महारथी, अति इंद्रिय सुख, संतुष्टता व सर्व के दिल के स्नेह के झूले में झूलते रहते हैं। 2 सेवा में विशेषता के आधार से महारथी, सर्व का स्नेह होगा लेकिन दिल से सदा नहीं होगा। याद में खुशी अनुभव न होने का कारण सिर्फ यह सोचते हो मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की विशेषताएं क्या हैं, यह नहीं सोचते हो। होली आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।